रंग लगाऊंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन मेघधनुषी रंगों की तरह हमारा जीवन भी हमेशा रंगीन और हरा भरा रहे। मुझे छोड़ दीजिए पोपटलाल। क्यों? अरे बाप रे, कौन बोला? ओ, हम बोले हैं। तो कहा है आपने हमारी बहन का हाथ बहुत जोर से पकड़े रहे, हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हम बोल पड़े। आप बोले? लेकिन आवाज तो घूंघट के अंदर से आई और वो भी मर्दाना। अरे हम कह रहे हैं कि हम बोले हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा। बहन चलो यहाँ से, ये छोकरा तो बहुत शक्ति है। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, शक नहीं कर रहा हूँ। सुंदरी जी, अब बहुत हो गया आंख मिचौली वाला खेल। एक बार घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखा दीजिए ताकि इस दिल को सुकून मिल जाए। नहीं, अब नाम मत कहिए, प्लीज नाम मत कहिए। हाँ बहनों, अब नाम मत कहो। देखो सब लोग आ चुके हैं, सबको होली खेलनी है, तब घूंघटवा हटा के अपना सुंदर वाला चेहरा दिखा दो। लो देख लो। सुंदरलाल, तुम? ये लोग कौन है? हमें नहीं पहचाना? अभी बतावत है। हम है सुंदरी का जीजाजी जेठालाल। जेठालाल? और हम हैं बबुआ के बाबूजी नटू काका। ये सब क्या है? आप सबने मेरे साथ मजाक किया और क्यों? बताता हूँ माय डियर पोपटलाल, सब बताता हूँ। मैं खास अहमदाबाद से गोकुलधाम वासियों के साथ होली खेलने के लिए आया था, पर यहाँ आके मुझे पता चला कि सब लोग आपकी वजह से यहाँ होली नहीं खेल रहे थे और हम सब लोग मायूस होकर घर वापस जा रहे थे। तब माय डियर टप्पू को एक धांसू आइडिया आया। पोपट अंकल को नीचे लाने के लिए हमें एक नाटक करना होगा। आप जबरदस्त होली खेल का दिखावत बा, तो हमारी बहन आपसे शादी करत बा। इस तरह से आपको नीचे लेकर आए और सब भांडा आप फूट गया है। भांडा फूट गया? भांडा फूट गया? अरे मेरा दिल टूट गया, उसका क्या? आप लोगों ने मेरी शादी का मजाक बनाया, ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा, मतलब हमने तेरे साथ अच्छा नहीं किया और तूने हम लोगों के साथ जो किया वो क्या अच्छा था? तो पूरी सोसाइटी को बांध रख दी थी। अचानक मैं होली नहीं खेलूंगा बोल के घर में घुस गया था, तभी तूने हमारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा? तो नहीं चाचा जी, पुलिस और मिलिट्री को बुलाने की धमकी भी दे रहा था। और तेरी वजह से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी होली का त्योहार नहीं मना रही थी, तभी तुझे हमारा ख्याल नहीं है? तो नहीं, मैं होली नहीं खेलूंगा बोल के बैठ गया और किसी को कोई कारण भी नहीं बताया। नहीं, मैं तो कारण बता ही रहा था, लेकिन आप लोगों के गुस्से से मैं डर गया था। हाँ तो गुस्सा ही करेंगे ना भाई। चल अब तो कारण बता क्या कारण था, बता। हाँ बताइए। हाँ, दरअसल मैंने वो कल रात को टीवी में देखा कि होली के रंग से बाल झड़ जाते हैं और इंसान गंजा भी हो सकता है। तो मैं डर गया, मुझे लगा कि मैं अगर होली खेलूंगा और अगर मेरे बाल झड़ गए तो मुझसे कौन शादी करेगा। लो। तो इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि इस साल मैं होली नहीं खेलूंगा। अरे पर कमाल है पप्पू,
कितनी सी बात के लिए तूने हम सबके साथ होली खेलने से मना कर दिया। ओ अगर तेरे बाल झड़ भी जाते तो मैं तेरे को विग ला के दे देता। हाँ, अगर चाहे तो विग रेडी है। ठलाल, रोडी, तू ये चाहता है कि मेरे बाल हमेशा हमेशा के लिए चले जाए? नहीं, मैं होली नहीं खेलूंगा। अरे पोपट भाई प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आपको ये कलर लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सारे कलर्स फूलों से बने हुए हैं। बोलो। प्योरली ऑर्गेनिक। ये लगाने से ना आपके बाल, त्वचा, आंख किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हैप्पीली होली खेलिए। सच में? हाँ। अरे बिल्कुल पोपट लाल, हम लोग हर साल नैसर्गिक कलर ही मंगाते हैं। और तुम भूल गए मैंने अब्दुल को क्या बोला था कि इस साल भी नैसर्गिक कलर ही लाना, केमिकल वाले बिल्कुल नहीं। बोला था कि नहीं अब्दुल? हाँ। अरे भाई, मैं न्यूज़ देख के इतना टेंशन में आ गया था कि सब भूल गया। ओ पप्पू, अभी इतनी टेंशन मत ले, नहीं तो रंगों की वजह से नहीं पर टेंशन की वजह से तेरे बाल जरूर झड़ जाएंगे। अच्छा अबे होली खेलने का है कि मैं और बबीता घर पर जाए? अरे यार नहीं होली खेलनी है भाई। हाँ। अरे बुरा न मानो। तो चलो होली खेलना शुरू करें। पहले परंपरा के अनुसार चाचा जी को टीका लगाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद होली खेलेंगे। अरे भाई साहब, कब से वेट कर रहा हूँ, मेरी टैक्सी का भाड़ा दे दो तो मैं निकलूं। कौन सी टैक्सी, कैसा भाड़ा? सुंदर भाई को अहमदाबाद से लेके आया, उसका भाड़ा। तो मुझसे क्यों मांग रहे हो? सुंदर से मांगो भाई। भाड़ा तो हर बार आप ही देते हो ना। सुधौला, अरे जीजा जी से भाड़ा मांग रहा था मैं। जीजा जी के पास से क्यों मांग रहा है? पैसे मैं ही दूंगा ना। कितने हुए? 9,000। बका दे दे। अरे सुंदर भाई, अरे क्या सुंदर भाई, मैंने तुझे कार्ड दिया था ना, एटीएम से पैसे निकाले नहीं? अरे आपने खाली कार्ड दिया था, पिन नंबर थोड़ी दिया था। अरे रे, पिन नंबर लेना ही भूल गया। किससे? बैंक से? अरे नहीं, मुझे अपने एक दोस्त से पैसे लेने थे तो मैं उसके पास पैसे लेने गया, तो उसने मुझे बोला कभी मेरे पास रोकड़े नहीं है, बैंक में पैसे है, मैं एटीएम का कार्ड स्क्रैच करके पैसे दे देता हूँ। और माय डियर जीजा जी, मुझे यहाँ आने की जल्दी थी, मैंने उसे बोला कि भाई एक काम कर, तेरा कार्ड मुझे दे दे, मैं रास्ते में एटीएम से पैसे निकाल लूंगा। और क्या हुआ, जल्दी में वो मुझे पिन नंबर देना भूल गया और मैं लेना भूल गया और गड़बड़ हो गई। टिप भी दे देना, होली का दिन है, बेचारा खुश हो जाएगा। थैंक यू। संभाल जे हो भाई, पहुंचीन फोन कर जे। टप्पू के पापा, चलिए बापूजी को चांदला कर दीजिए। अरे થઈ ગયો અહીંયા 9,000 નો ચાંદલો ને માથે 500 ના ચોખા। चलो जीजा जी। चालू पांडे जी अभी यहाँ इस वक्त? इनको किसने बुलाया? अभी होली खेलना शुरू नहीं हुआ और पुलिस आ गई। हटना भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पोपटलाल, तुमने मेरे मोबाइल पर मैसेज किया था, हेल्प। वो मैसेज मैंने ही किया था, लेकिन अब मुझे हेल्प नहीं चाहिए। अरे कमाल करते हो। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, मैंने सोचा घर जाकर मैं बासुंदी के साथ होली खेलूंगा, पर जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैंने सोचा जाकर तुम्हें मैं हेल्प करूं, और अब तुम कह रहे हो मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, तो फिर मैसेज क्यों किया?
सॉरी सॉरी पांडे जी, वो मैंने आपको मैसेज इसलिए किया था क्योंकि कोई मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन वो बाद में पता चला कि वो मेरा दोस्त ही है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फिर से मैसेज नहीं कर सकते थे कि डोंट हेल्प? अरे सॉरी पांडे जी, सॉरी, वेरी सॉरी। सॉरी सॉरी, हाँ हम भी सॉरी बोलते हैं। चलो जी पांडे जी, सॉरी। अरे क्या सॉरी? ऐसे थोड़ी चलता है। खुद का पेट्रोल खर्चा करके मैं यहाँ आया हूँ और अब कहते हो हेल्प की जरूरत नहीं है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ऑफ ड्यूटी पर हेल्प का मैसेज करने के जुर्म में पोपटाल तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। पांडे जी, अरे आप लोग तो टेंशन में आ गए। बुरा ना मानो, होली है। मैं चलता हूँ। अरे अरे पांडे बेटा, अब यहाँ तक आए हो तो हमारे साथ होली खेल के जाओ। अरे नहीं नहीं चाचा जी। अरे क्या नहीं चालू जी पांडे जी, अभी तो आपकी ड्यूटी भी खत्म हो गई है ना, अभी तो खेल सकते हैं आप। आप लोगों का प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। अब आप लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के साथ होली खेल सकता हूँ। एक मिनट। मैं होली तो खेलूंगा, लेकिन एक शर्त है। ये सुंदर ने होली के शुभ अवसर पर ये साड़ी क्यों पहन रखी है? वो होली है ना, तो थोड़ी मजाक मस्ती चल रही थी यहाँ पे। वो बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, हाँ तो लेट्स प्ले होली। मस्ती भरा आज का दिन था तो और मस्ती चल रही है। अरे सोडी, क्या भाई कितना सोडा वेस्ट किया तुमने? मैं सोडा समझ के नहीं, वो कुछ खास चीज समझ के ऐसे उड़ा रहा था। लेकिन सोडी, खाने पीने की चीज वेस्ट होती है ना तो मुझे दर्द होता है। छोटी और बोतल ऐसे हिला के हाथी भाई के मुंह में ऐसा डालना था तो वेस्ट नहीं होता। वैसे हाथी भाई, छोटी है होली के सेलिब्रेशन में ही है अभी भी। जडाला सेलिब्रेशन नहीं, सेलिब्रेशन। अय्यर भाई, ये शब्द की जब भी खोज की गई थी ना, तभी सेलिब्रेशन ही था, लेकिन अपभ्रंश होते होते फिर आप जो कह रहे ना वो हो गया। काय गेटाला वाटेल ते फेकतोय. त्यांना काय माहिती पडणार.
ओ यारो, वो आज का दिन तो बहुत ही मस्ती भरा था, एकदम आनंद आ गया। वो इस बार की होली कुछ अलग थी। कुछ अलग नहीं सोडी, बहुत ही अलग थी। और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे पत्रकार पोपटलाल जी। अरे हाँ भाई, लेकिन पोपटलाल है कहाँ? वह सुंदरलाल ने पोपटलाल को लड़की बनकर उल्लू बनाया, इसलिए शर्मा कर नहीं आ रहा होगा। यार भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे वेलकम। मेरी वजह से आप सबको आज परेशानी हुई, उसके बदले में आप लोगों ने मुझे सबक सिखाया। पोपटलाल की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए भाई कि इसने इस चीज का बुरा नहीं माना और सारे प्रकरण को एक मजाक के तौर पे लिया। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा हो गया पोपटलाल। भाई जेठालाल, बड़ा हो गया से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना क्या चाहते हो? बड़ा हो गया मतलब क्या? हो गया, वापस छोटा हो गया। लेकिन पोपू, हम सबको तुझे उल्लू बनाने में बड़ा मजा आया। अरे भाई, प्यासे को कुआं दिखाओगे तो फंसेगा ही ना। लेकिन मानना पड़ेगा भाई टप्पू को, एकदम निशाने पर तीर लगाया। भाई जेठालाल बड़ा हो गया टप्पू। हाँ भाई, तो उसके लिए कोई लड़की ध्यान में हो तो बताना। अरे भाई, ओ भाई, टप्पू इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, उसका थोड़ा पढ़ाओ लिखाओ। कुछ भी कहो पोपटलाल, इस साल की होली तुम्हें याद रहेगी। हाँ भाई, शादी के नाम पे पोपू को उल्लू जो बनाया। वैसे सच कहूँ तो आप लोगों का नसीब अच्छा था, इसलिए मैं आपके झांसे में आज फंस गया। क्या मतलब? अरे भाई, कल रात को मुझे मैरिज ब्यूरो से फोन आया था कि कल यानी कि आज होली के दिन बनारस से लड़की वाले मुझे देखने आने वाले हैं। तो मैं उनकी राह देख रहा था और उतनी देर में आप लोग आ गए। और योगानुयोग हम लोग भी बनारस वाले ही बन के गए। क्या एक्टिंग थी बस। हाँ, इसीलिए मैं फंस गया, वरना मैं आप लोगों को तुरंत पकड़ लेता। अच्छा अच्छा, इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लड़की वाले आ रहे थे मुझे देखने। नहीं, भिड़े सच में लड़की वाले मुझे देखने आने वाले थे। तो किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे, लेकिन एक दो दिन में कभी भी आ सकते हैं। अरे डोंट वरी पोपटलाल, मेरा दिल कहता है कि कल ही तुम्हारा लड़की वालों से मीटिंग होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये मीटिंग तुम्हारे लिए कामयाबी लेकर आए, ये हमारी दुआ है। थैंक यू। सही बात है पोपटलाल, जल्दी से मीटिंग करो, जल्दी से शादी तय करो और जल्दी से सबका मुंह मीठा कराओ। और शुरुआत मुझसे करो। वैसे पोपटलाल, हम सब की तरफ से मीटिंग के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। अरे भगवान, मेरी नहीं तो कम से कम मेरे दोस्तों की ऑल द बेस्ट को सुनकर कुछ ऐसा चमत्कार करो कि जल्द से जल्द मेरी शादी की पत्रिका छप जाए। भाई, गोकुलधाम में होली का उत्सव तो शानदार तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन पोपट पुराण अभी तक बाकी है। वो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अभी तक फंसी हुई है, क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है। भाई, गोकुलधाम निवासियों ने पोपटलाल को बेवकूफ बना दिया लड़की के रिश्ते की बात करके, लेकिन असल में लड़की वाले मिलने आने वाले हैं पोपटलाल से। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल कौंध रहा होगा कि भाई जब आने वाले थे तो आज क्यों नहीं आए, और आखिर है कौन ये लड़की वाले और लड़की कौन है? भाई, इन सवालों के जवाब तो इस वक्त नहीं दिए जा सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और सोचते रहिए कि आखिर लड़की वाले कौन है, लड़की कैसी होगी, लड़की से पोपटलाल की मुलाकात होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो उस मुलाकात में कितने धमाल होंगे। ये सब जानने के लिए आपको देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.